नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, खबर यह है कि इंडिया एब्सटेन्स इन यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट रशियाज रेफरेंडा ऑन यूक्रेन। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टेबल किया गया था। इस चीज़ पर भारत ने अपना वोट नहीं दिया है, तो आज इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। खबर यह है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने फॉर्मली ये प्रोक्लेम किया है कि यूक्रेन के जो 4 एरियाज हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज्जिया, ये 4 रीजन्स जो हैं इनको फॉर्मली रशिया के साथ जोड़ा गया है। ये 4 रीजन्स को एनेक्स कर लिया है। ये बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने डिक्लेयर की है। ये 4 रीजन्स को देख लेते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हैं, खेरसोन रीजन, दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये वाला रीजन है ज़ेपोरिज्जिया। नंबर 3 है दोनेत्स्क एंड नंबर 4 है लुहांस्क। तो ये 4 रीजन्स जो हैं, यहाँ पर एक रेफरेंडा रखा गया था, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ याद दिला दूँ। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, जिसको कहते हैं क्राइमिया, 2014 में यहाँ पर एक रेफरेंडा रखा गया था और 2014 में रशिया ने फॉर्मली ये जो क्राइमिया वाला रीजन है इसको रशिया के साथ जोड़ दिया। आज यहाँ पर रशिया का कंट्रोल है और 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में ये जो 4 रीजन्स मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर एक रेफरेंडा यानी कि एक वोटिंग रखा गया। इसमें ये होता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो वोट करते हैं कि उनको रशिया के साथ रहना है या नहीं रहना है। और यहाँ के लोग जो हैं, एज़ पर रशिया, यहाँ के लोगों ने रशिया के साथ ज्वाइन होने का डिसीजन जो है वो लिया है। इस चीज़ की एक साइनिंग इन सेरेमनी जो है ये रखी गई थी फ्राइडे को, यानी कि कल। आज जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ सैटरडे, 1 अक्टूबर है आज। तो साइनिंग इन सेरेमनी जो है वो फ्राइडे को रखी गई। एक स्पीच भी दी थी व्लादिमीर पुतिन साहब ने, उसके बारे में हम एक दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कहा है और रशिया के बारे में कुछ कहा है। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मली ये 4 रीजन्स जो हैं वो रशिया ने एनेक्स कर लिया है। और ये टोटल 4 रीजन जो हैं ये यूक्रेन की लगभग 15% जितनी टेरिटरी जो है वो रशिया ने एनेक्स कर ली है। इसका टोटल अगर हम एरिया देखें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 35,000 स्क्वायर माइल्स। 35,000 स्क्वायर माइल वाला रीजन जो है ये रशिया ने एनेक्स कर लिया है। आपको एक और चीज़ याद दिला दूँ कि यूरोप में सबसे बड़ा अगर कोई देश था तो दैट वाज यूक्रेन, राइट। रशिया को कई बार एशिया में और यूरोप में या फिर यूरेशिया में गिना जाता है, लेकिन प्रॉपर अगर यूरोप की बात करें तो यूक्रेन वाज द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। तो उसका 15% जो है वो रशिया ने एनेक्स कर लिया है। अब बात करते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया था और 2 देशों ने, यूएसए और अल्बानिया, ये 2 देशों ने इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को टेबल किया था। इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ने जो रशिया में एक रेफरेंडा हुआ इसको इलीगल कहा है। जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो ये है कि रशिया का इलीगल रेफरेंडा जो है इसका कंडेमेशन करना, यानी कि इसका बहिष्कार करता है, इसका विरोध करता है ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। और इसी के साथ साथ ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ये भी कहता है कि यहाँ पर जो वायलेंस हो रहा है तो इसको इमीडिएटली बंद किया जाए और दोनों पार्टीज़, यूक्रेन और रशिया जो हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए, बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इस प्रकार के एनेक्सेशन जो हैं ये लीगल नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को रखा गया तो इस पर अलग अलग देशों ने क्या किया। क्या ये पास हो गया है? द आंसर इज़ नो। ये रेजोल्यूशन जो है ये अडॉप्ट होने से फेल रहा। उसके पीछे ऑब्वियस रीज़न है, रशिया ने अपना वीटो पावर यूज़ किया। रशिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का P5 देश है, परमानेंट मेंबर है। और परमानेंट मेंबर्स जो हैं 5 देश हैं, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और रशिया है। तो ये 5 देशों के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसको कहते हैं वीटो पावर। तो रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। जब कोई एक देश, ये 5 में से कोई एक देश जब वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो रेजोल्यूशन जो है वो फेल हो जाता है। बाकी के देशों की क्या सिचुएशन है? एज वी नो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट देश होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ होते हैं। तो टोटल 10 देश जो हैं
टोटल 15 में से 10 देशों ने इसको वोट किया, यानी कि अल्बानिया और यूएसए का जो ये रेजोल्यूशन था तो इसको सपोर्ट किया। लेकिन 4 ऐसे देश हैं, इसमें है चाइना, गैबोन, इंडिया और ब्राज़ील। ये 4 देश एब्सटेन रहे। एब्सटेन यानी कि ये 4 देशों ने वोट नहीं दिया। तो ये रही सिचुएशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को लेकर ये रिजल्ट आया। अब भारत का स्टैंड क्या है? हमारे देश के इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जो हैं, तो उन्होंने ये कहा, भारत का स्टैंड जो है वो ये रहा कि जो हाल में यूक्रेन में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर भारत जो है वो खुश बिल्कुल नहीं है। भारत जो है वो डीपली डिस्टर्ब्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ह्यूमन लाइव्स यानी कि लोगों की जान लेकर अगर कोई भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे तो ये सॉल्यूशन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सॉल्यूशन जो है वो कभी भी सही नहीं होगा। नो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। इसी के साथ साथ भारत ने ये भी कहा कि ये जो वायलेंस यहाँ पर हो रहा है इसको इमीडिएटली बंद किया जाए। जो हॉस्टिलिटीज़ चल रही हैं, राइट, नफ़रत जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इसको बंद की जाए, इमीडिएटली इसका एक अंत लाया जाए। और इसी के साथ साथ भारत ने ये भी कहा कि डायलॉग, राइट, बातचीत जो है यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता है, यही एक आंसर है। दोनों देशों को डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो ओपन रखनी चाहिए। दोनों देशों को एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे रुचिरा कंबोज जो हैं, एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने हाल ही में जो एक मीटिंग हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन साहब को एससीओ की समिट में मिले थे उज़्बेकिस्तान में। और उस टाइम पर मोदी साहब ने जो एक शब्द कहा था, एक लाइन जो की थी, उन्होंने कहा था कि टुडेज़ एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। आज का जो युग है ये युद्ध का युग बिल्कुल नहीं है। ये शब्दों को भी यहाँ पर दोहराया, कहा कि भारत का स्टैंड यही रहा है। कहा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले थे प्रेसिडेंट साहब को, उस टाइम पर भी हमने यही स्टैंड रखा था। इसके साथ साथ भारत ने ये भी कहा कि जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है, पूरी दुनिया जो है, ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर आधारित हैं। इंटरनेशनल लॉज जो हैं उन पर आधारित हैं। हर एक देश को एक दूसरे की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक देश को दूसरे देश की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। ये बात भी भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बताई है। फिर से ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर आते हैं। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ने जितने भी देश हैं, सारे के सारे देशों को ये कहा है, सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को ये कहा है कि ये जो अल्टरेशन हुआ है, अल्टरेशन यानी कि ये जो बदलाव आया है बॉर्डर्स में, जो रशिया ने एक यूनिलैटरल बदलाव किया है, तो ये बदलाव को आप ये बदलाव को आप रिकॉग्नाइज ना करें, राइट। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि रशिया जो है इसको इमीडिएटली, कंप्लीटली और अनकंडीशनली अपनी मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसको इस रीजन में से पूरे यूक्रेन में जहाँ जहाँ पर भी रशिया की मिलिट्री है तो वहाँ से वो विड्रॉ कर ले। और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स हैं, राइट, तो उस हिसाब से अपनी मिलिट्री को रखे। ये अगर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है तो रशिया की जो मिलिट्री है वो अपने क्षेत्र में होनी चाहिए, यूक्रेन के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी रेजोल्यूशन ने बताई है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस साहब, तो उन्होंने कहा है कि एनेक्सेशन, किसी भी प्रकार का एनेक्सेशन अगर किसी को धमकी देकर या फिर फोर्स का इस्तेमाल करके किया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर और इंटरनेशनल लॉज जो हैं इनके प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये क्लियर वायोलेशन है यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ का। उनका भी स्टेटमेंट यही आया कि यहाँ पर जो ये एक भय का माहौल है, हॉस्टिलिटी है, वायोलेशंस जो हो रहे हैं और जो वायलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ों को इमीडिएटली बंद करके बातचीत के माध्यम से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये था इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द like button. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.